welcome to my YouTube channel. Today I hope you are clear about the definition of function, and today we are going to discuss about the identity function, right? So before this function I would like to request to you, please subscribe my channel and like my video if you like my lecture. So let us start with the identity function. So beta, what is identity function? First of all, for identity function you need a domain as well as कोडोमेन. ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर हम बात करते हैं रियल नंबर्स की. ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि अगर आप कोई फंक्शन ले रहे हो, वी नीड अ डोमेन एज वेल एज कोडोमेन. सपोज आप कोई एफ ले रहे हो, एफ इज़ ए फंक्शन, और मैं यहाँ पर डोमेन को ले रही हूँ एक्स, और कोड डोमेन भी मेरी एक्स ही है. जब आपकी डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज बिल्कुल सेम आ जाए तो आप ऐसे फंक्शंस को बोलते हो आइडेंटिटी फंक्शन. व्हेन डोमेन एंड कोड डोमेन इज एग्जैक्टली सेम, मतलब जितने एलिमेंट्स एक्स में है उतने ही एलिमेंट्स ये वाले एक्स में होंगे, उतने ही एलिमेंट्स हमारी रेंज में होंगे. सो प्लीज राइट डाउन. लेट f from in your NCERT they have taken real number set. F from R to R is said to be identity function if for all x belongings to R, there exists unique y belongings to R such that f of x equals to x. Sorry, we don't have y. For all x belongings to R, there exists unique x belongings to R. ये R हमने लेफ्ट साइड से लिया है और ये R हमारा, ये जो x है हमारा राइट साइड से आएगा. ठीक है, for all x belongings to R, there exists unique x belongings to R such that fx equals to x. मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपका आउटपुट है. इस ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. और बेसिकली ये एक लीनियर इक्वेशन जो कि y इक्वल्स टू एक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है. देखो आप कैसे करेगा ये. जैसे सपोज मैंने x को 1 लिया है, f ऑफ 1 इज 1, x को 2 लोगे तो f ऑफ 2 इज 2. ये डेफिनेशन है फंक्शन की, आइडेंटिटी फंक्शन की. और वैसे फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? f ऑफ x इक्वल्स टू y. फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंगिंग्स टू r. तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी. ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन की. ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू -2, एफ ऑफ -7 इक्वल्स टू -7. जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपका आउटपुट है. अगर आप इसको एरो डायग्राम से भी ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. जैसे मैंने 2 सेट लिए R to R, I have taken suppose number this 1 2. अब देखो f ऑफ -2 पे आपको -2 ही मिलना है, f ऑफ -1 पे आपको -1 ही मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा. मीन्स ये ही हमारी सीधी एक एरो डायग्राम बनेगी. दूसरी बात ये है कि जो इसकी लेफ्ट साइड है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दिस नॉट शुड बी एम्प्टी. और सेकेंड थिंग इज, जो आपकी डोमेन है वही आपकी कोड डोमेन होगी, वही आपकी रेंज होगी. डोमेन इक्वल्स टू कोड डोमेन इक्वल्स टू रेंज. तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. सो यू कैन राइट इट, डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल, रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल, एंड द कोड डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो रियल. राइट, तो ये इसको याद करने का क्या तरीका है कि जो आपकी डोमेन है वही आपकी कोड डोमेन है, जो आपकी रेंज है वही डोमेन है, वही कोड डोमेन है. ऑल विल बी द सेम. 2 पे 2 आंसर मिलेगा, 1 पे 1 आंसर मिलेगा. तो अब इसको ग्राफिकली हम समझते हैं कि ग्राफिकली ये फंक्शन किस तरह से हमें दिखाई देता है. नाउ सी, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन आपको ऐसा दिखाई देगा. और एफ एक्स को आप क्या कहते हो? एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. ये तो हमें पता ही है, फंक्शन की डेफिनेशन है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. इट मीन्स जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो आपका वाई इक्वल्स टू एक्स होगा. तो अगर आप यहाँ पर जब भी आप टेबल बनाओगे ग्राफ के लिए, आप एक्स लोगे, वाई लोगे. अगर आप एक्स को 1 पुट कर रहे हो, वाई 1 आएगा, जिसको वाई आपका एफ एक्स भी है. ठीक है, y इज इक्वल टू
एफ एक्स को 1 पुट कर रहे हो, एफ एक्स इज 1, सॉरी एक्स को आप 1 पुट कर रहे हो तो आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी. व्हेन यू हैव x इक्वल्स टू 2, यू हैव y इक्वल्स टू 2, 3 पर 3 मिलेगा, 4 पर 4 मिलेगा. तो अगर माइनस में भी जाओगे तो माइनस में भी आपको ऐसा ही मिलने वाला है. तो प्लीज़ इसका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट्स लेके आप ड्रॉ करो. तो अब देखो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं क्वाड्रेंट्स, पॉइंट्स भी प्लॉट कर दिए हैं. तो ये आपका जब आप इनपुट दे रहे हो y इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स किसके इक्वल है, x के, y इक्वल्स टू x मीन्स कि x को 1 पुट कर रहे हो, आपको y की वैल्यू 1 मिल रही है. इस तरह से अब 1 और 1, 2 पे 2, प्लीज ड्रॉ इट, हरी अप. तो बेटा देखो 2 पे 2, 3 पर 3, 4 पर 4. सिमिलरली -1 पुट करोगे तो -1 मिलेगा, -2 पे -2, -3 पे -3 एंड -4 पे -4. और आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एफ एक्स को आप बोलते हो y इक्वल्स टू एक्स. इट मीन्स ये जो लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करती है, या फिर ये लाइन रिप्रेजेंट करती है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. y माइनस एक्स को y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करती है, या फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करती है. तो इस तरह से जो भी ऐसी लाइन होगी, आपने 10th ग्रेड में इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया होगा, तो इस लाइन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. दैट टाइम हम यही बोलते थे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, बट एक्चुअल में ये एक लीनियर इक्वेशन अब आपका +1 में क्या बन गया है, आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए एक तो आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए कि इस तरह से ग्राफ बनेगा, एंड प्लीज़ मेंशन इट एक्स डैश वाई डैश. ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं ये तो. और 0 पुट करोगे तो आपको 0 भी मिलेगा. अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y भी क्या होगा, 0. ओरिजिन से पास होगा ये. और आइडेंटिटी फंक्शन में आपने 3 चीज़ें याद करनी है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल. ठीक है, सेम होगी. दूसरी बात, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स या फिर y इक्वल्स टू एक्स. ये जो y एक्सिस है ये एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है. देखो 10th में आप इसको x लिखते थे, इसको y लिखते थे, लेकिन ये x है तो ये x का फंक्शन है, मीन्स कि एफ एक्स. जो आपका एफ एक्स है वो जो आपका y है वो अब आपका एफ एक्स बन गया है. तो आइडेंटिटी फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एंड द डोमेन, कोडोमेन बोथ आर सेम. Now students, I have next function, that is polynomial function, and you know the definition of polynomial very well. Fx equals to x raised to power n. You can take a n x raised to power n, a n minus 1 x raised to power n minus 1 and so on, a naught. This is the polynomial. ठीक है, polynomial की जो डिग्री है वो n है यहाँ पर. सपोज अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है 10th में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. ठीक है, अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, पॉलिनोमियल इक्वल टू नहीं होती, और इक्वेशन जब हम करते हैं, इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू. तो इक्वेशन की अगर आपने डेफिनेशन देनी है, इक्वेशन इज दैट व्हेन वी इक्वेट, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन. प्लीज राइट डाउन, व्हेन वी इक्वेट टू नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस. अब बेटा आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता है, मीन्स एफ एक्स मीन्स अगर आप दो एक जैसे फंक्शंस को इक्वेट करते हो तो आपको इक्वेशन कभी नहीं मिलेगी. इक्वेशन तभी मिलती है व्हेन यू इक्वेट टू नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस, लाइक 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 7. वी कैन से दिस इज एन इक्वेशन. ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा. अगर मैं आपको बोल दूं कि ये इक्वेशन है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मीन्स कि मैंने दो एक जैसे फंक्शंस को इक्वेट कर दिया, और जब आप एक जैसे फंक्शंस को इक्वेट करोगे यू विल गेट नथिंग, नो x विल बी देयर. ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है. तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, इक्वेशन इज व्हेन वी इक्वल, नॉट इक्वेट, when we equate two non-identical functions we get equation. when we equate, तो ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है. व्हेन वी इक्वेट टू नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस वी गेट इक्वेशन. और पॉलिनोमियल क्या है, जब आप इक्वेट नहीं करते, मीन्स कोई भी आपको एक जनरल फॉर्म गिवन है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स 7, ये सारी पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आती हैं. अब हम पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में करने जा रहे हैं. वही जो आपके 10th में पॉलिनोमियल थी, 8th क्लास में जो आपकी पॉलिनोमियल थी, अब वो पॉलिनोमियल फंक्शन बनने जा रहा है. फंक्शन बनेगा तो मतलब कि यहाँ पर हमारे पास डोमेन भी होगी,
को डोमेन भी होगी एंड रेंज भी होगी, राइट. सो राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन. So students, this is the definition of polynomial function. Let f from R to R is said to be polynomial function if for all x belongs to R. means जो आपने x लेना है वो आपने कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है, रियल नंबर में से, ठीक है. तो for all x belongs to R, fx equals to x square is called a polynomial function. ये तो बेटा एक जर्नल मैंने polynomial function लिखा है. अगर मतलब एक सिंपल पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है, जर्नल नहीं मैं बोलूँगी. अगर आपने जर्नल पॉलिनोमियल फंक्शन लिखना है तो आप इसको और ऐसे लिखोगे, और एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन ए एन एक्स एन, ठीक है. वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करेंगे. बाकी ग्राफ्स हमारे लिए ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, आप ट्राई कर सकते हो. मैं यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करूँगी. तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स रेज टू पावर एन. और एन आपको पता है व्हाट इज द एन, और एन के बारे में आपको पता है कि एन की जो वैल्यू है ऑलवेज वी हैव पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर. एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. एंड और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स को. दे आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. तो ये जर्नल फॉर्म है, जर्नल डेफिनेशन है, जर्नल डेफिनेशन. एंड दिस इज द पर्टिकुलर केस, ये जो मैंने ऊपर लिखा है दिस इज द पर्टिकुलर केस, ठीक है. दिस इज अ जर्नल डेफिनेशन. ये हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसका ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल है बिकॉज आई डोंट नो ए नॉट ए वन ए टू एक्स स्क्वायर. तो इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आप ऐसे जर्नल डेफिनेशन लिख के उसके बाद आप टेक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यू कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ, राइट. तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो n की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और ये सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो r को बिलोंग करेंगे. सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो बेटा देखो, ग्राफ के लिए सबसे पहले मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया पर्टिकुलर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. आप एक्स क्यूब भी ले सकते हो, एक्स फोर भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल हम अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो अब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से चेक करो y की वैल्यू. y इज 1 when x is -1, y is 1 when x is 0, y is 0 when x is 2, y is 4 when x is -2 we have 4. तो अब आप यहाँ पर ये इस बात का ध्यान दो कि जब आप डोमेन ले रहे हो, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल्स. और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, अगर आप एक्स स्क्वायर ले रहे हो तो रेंज क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल्स. तो सबसे पहले डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल्स एंड कोडोमेन इज अगेन ऑल रियल्स एंड द रेंज इज ऑल पॉजिटिव रियल्स आर प्लस, राइट. तो यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इज आर प्लस, क्योंकि सिर्फ आपको पॉजिटिव रियल्स मिलेंगे. हम इस तरह से इसकी एरो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं. आपने लिया था 0 -1 -2 1 2 और फंक्शन आपका क्या है एक्स स्क्वायर. फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. -2 पे 4 1 0 1 4. तो ये आपकी एरो डायग्राम बनेगी इस तरह से, ठीक है. तो सॉरी, ये रेपिटेशन हो गई है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है सेट में. तो -1 पे 1 -2 पे 4, ठीक है. तो इस तरह से आपकी एरो डायग्राम बनेगी. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. यस स्टूडेंट्स, आपकी एरो डायग्राम इस तरह से बनेगी. तो दिस इज़ योर डोमेन, दिस इज़ योर कोड डोमेन. और अगर हम कोड डोमेन की बात करें तो ये जो फंक्शन बन रहा है, फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर. दिस इज़ अ फंक्शन एक्स स्क्वायर. और अगर मैं कोड डोमेन की बात करूं तो इस कोड डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट्स भी पड़े हैं, क्योंकि √2 पड़ा है, √6 है, -4 है, 0 तो चलो इंक्लूड हो गया, 1/2 है. तो ये सारे नंबर्स भी हैं. इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जो कोड डोमेन है वो R है. इसकी रेंज पॉजिटिव रियल्स ही होंगे, क्योंकि अगर आप 1/2 पुट करोगे, फॉर 1/2 आपको क्या मिलेगा, 1/4. 1/2 के लिए आपको मिलेगा 1/4, राइट. 1/2 के लिए आपको मिलेगा 1/4. तो आपकी जो रेंज होगी वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे. लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ.
तो बेटा आप वीडियो पॉज करके प्लीज़ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो जब आप x को 0 लोगे, यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, जब आप x को 0 लोगे 1 पे आपको 1 मिल रहा है, 0 पे आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो जब आप x को 0 लोगे तो आप 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पर आपको मिल रहा है 4, -1 पे फिर 1, -2 पे फिर आपको मिल रहा है 4। तो आपका ये इस तरह से पैराबोला बनेगा, दिस इज कॉल्ड पैराबोला, और दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से आपने ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। आप एक्स क्यूब भी ले सकते हो, आप एक्स रेज टू पावर 4 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि सबके ग्राफ ऐसे ही बनने हैं, आपके ग्राफ्स चेंज होंगे, डेफिनेटली चेंज होंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ कि आपने y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, या फिर आप ये बोल सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है। यू आर टू ड्रॉ इट योर सेल्फ। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून, थैंक यू।